चरखी दादरी जिले के रामनगर गांव में मैं मौजूद हूं और अगर इस सड़क से अधिकारियों के बच्चे जाते, वीआईपी मूवमेंट होती तो शायद इस सड़क में कभी गड्ढे नहीं होते। इतनी भारी परेशानी हो रही है, अगर कोई मर जाए तो भी कोई ताजुब नहीं। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, शायद इसीलिए इस सड़क पर गड्ढे हैं और इस सड़क को बनने में इतना समय लग रहा है। तानाशाही सरकार है। सीएम सैनी आया था चरखी दादरी में, ये रोड राडी घेर के खड्डा भर दिया, ये रोड ही फिर भी करती है। दो विभागों के बीच में एक हमारा गांव पिस रहा है, दो विभागों की लड़ाई है। एक विभाग बोलता है कि हमको पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल रही, एक विभाग कुछ बोलता है, उसके चक्कर में हमारा गांव पिस रहा है। के दोनों महकमे क्यों नहीं करते आपस में तालमेल, परेशान करते हैं लोगों को। ये अच्छा काम नहीं। इतनी प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, जो सांस लेना मुश्किल हो। अब सीएम आया एक रात में है ना, चरखी दादरी में मंडी में स्टेज तैयार कर दिया। जो सीएम आए, पीएम आए तो काम होते हैं, नहीं आए तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर 2-2 फुट के गड्ढे थे, आज है ना यहाँ पर सीसी कैमरे लग रहे हैं, जो उनकी फुटेज देख लो। डालिया राम राज्य बहुत बुरा हाल है, तानाशाही सरकार है, जो कर दिया वो कर दिया, नहीं करा नहीं कर। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के कुछ पेड़ आ रहे हैं, जिसके लिए हमने अप्रूवल लेनी थी उसको डिफॉरेस्टेशन के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और प्रॉपरली वो क्लियर नहीं हो पा रही। उस जो अप्रूवल के रिगार्डिंग हमारा 4 लेन का कार्य है वो नहीं हो पा रहा, तो इस कारण वो अभी फिलहाल बंद है। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी हम उस कार्य को दोबारा शुरू करेंगे। लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द जो दोनों विभाग हैं, चाहे मामला इन दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन उस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए और आम लोगों को इस पूरे मामले के बीच नहीं पिसना चाहिए। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के रामनगर गांव में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर एक सड़क काफ़ी दिन पहले, काफ़ी महीनों पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये सड़क अभी भी नहीं बनी है। चरखी दादरी से और रामनगर गांव की अगर बात करें तो यहाँ ये 4 लेन सड़क पास हुई थी और लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सड़क पूरी टूटी हुई है। अगर कोई भी वाहन चालक अगर चिड़िया गांव की तरफ से चरखी दादरी अगर आता है तो रामनगर गांव तक काफ़ी अच्छी सड़क है, ऐसे में वाहन की स्पीड भी तेज होती है, लेकिन जैसे ही वो रामनगर गांव पहुंचता है तो ऐसे में आगे टूटी फूटी सड़क है। ऐसे में रात के समय यहाँ वाहन जो चालक गुजरते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ कैसे हालात हैं और किस तरह से लोगों को इस सड़क से गुजरने के दौरान परेशानियाँ होती हैं। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, कब से ये परेशान है लोग यहाँ से गुजरने सड़क? काफ़ी टाइम होगा जी, काफ़ी टाइम होगा, बहुत परेशान लोग हैं। धूल मिट्टी आखड़ी, बहुत बुरा हाल है रोड का, एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। ताऊ जी, सड़क की कब हालत बड़ी टूटी फूटी? इसकी तो जब तक नाम से चौटाला की सरकार थी, जब तक टूट रही एक था, इसकी मरम्मत हुई है कोई, ठीक है। और ये जो पीछे ये रोड बनाया क्यों से, और इसकी सुनवाई हो नहीं रही। गांव में इतनी प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, जो सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ, सांस की बीमारी हो रही है। करमवीर जी, लगभग कितना समय हो गया लोगों को परेशान होते हुए इस सड़क के ऊपर? इस सड़क के ऊपर जब से बढ़नी थी लोगों को, आज थी कि चलो बढ़े के काम की वो हो गई, परंतु परेशानी बढ़ी है। 10 साल हो गए, 10 साल से और 10-15 साल हो गए, परेशानी बढ़ी है, कम नहीं हुई। यहाँ हर आदमी बीमार हो रहा है, एक को सांस की बीमारी हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, रोड के ऊपर चलना मुश्किल हो रहा है। अरे मोड़ी में कितना पेड़ लगा दिया, तो इसमें पेड़ काटने में क्या दिक्कत है? वो बड़ी में कितना पेड़ लगा दिया, तो वो पेड़ उड़े भी लाग सकी है जी। हाँ, वो मोड़ी का वो बड़ी कम है, कितना पेड़ लगा दिया, वो उड़े भी लाग सकी। सब कुछ हाल हो सकता है। मान ले एक बात बताओ, मान ले वो सरकार भी के नाम से बीजेपी की है, वन विभाग भी बीजेपी को है, तो ये कोई मतलब की बात हुई कि हम पेड़ ना काटने दिया? ये कौन सा मतलब हो गया? कोई मतलब नहीं। यार इस रोड को 10 साल हो गए रामनगर गांव में दुखी होती। देखिए, लोग ये इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि लोग वास्तव में परेशान हैं और ये परेशान एक दो दिन से नहीं है बल्कि सालों से लोगों को इन गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है चरखी दादरी शहर जाने के लिए। रामनगर से अगर हम बात करें तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास चरखी दादरी शहर की दूरी होगी, लेकिन इन 2-2.5 किलोमीटर के अंदर इतने गड्ढे हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। जब वाहन यहाँ से गुजरते हैं तो इतनी ज्यादा धूल उठती है कि लोग इस धूल से भी बेहद परेशान हो गए हैं। कुछ और लोगों से भी हम इस सड़क को लेकर बातचीत करेंगे। सत्यदेव है भाई साहब। सत्यदेव जी, कब से आप देख रहे हैं ऐसे ही हालात, टूटी सड़कें, उठती धूल? भाई लगभग 5 साल तो ये जो अब दिखा है ना, ये सीएम आया तभी ठीक हुआ है थोड़ा, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े गड्ढे थे लगभग 3-2 फुट के। ये तो सीएम आया जब थोड़ा रोलर चला के बरोबर करके, नहीं तो बुरा हाल है यहाँ से। यहाँ पर तो पानी भरा रहता था, घरों की निकासी नहीं दे रखी यहाँ पर गाँव में पानी की। भाई साहब ये है आए दिन मेरे ख्याल से हफ्ता में एक एक्सीडेंट इन रोडियों के ऊपर रिपट के हो जाता है जी। तो भाई समाधान तो सरकार ही घाल सकती है, या मीटिंग कोई काम हो भाई गांव में विकास हो जाए। ये छोटा एक तमका है चाहिए नुके रहे थे बीच में ही 2 लाइन फेर होगी 4 लाइन के बजाय, तो 2 लाइन तो बना दो। सिमटेड नहीं तार गोल का बना दो भाई, होना चाहिए ये रोड की वजह से ना पानी के हाँ इस साइड के है, दूसरी साइड के देखा ऊपरली साइड के है ना, श्योर लाइन कोई नहीं है, नहीं तो कोई नाला है। इन घरों का पानी बाहर रोड पे आता है तो ये रोड और भी तावड़े फूटते हैं। एक बात बताओ, ये कोई से ऐसे मजबूत पेड़ है भाई, ये 1 करोड़ का एक पेड़ है, ये पाड़ के कल नहीं लगा दो, रोड बनते एक साथ उसके साथ में दे दो, वो पेड़ नहीं लग जाएंगे है। ये तो उनकी सोच का फर्क है। आज 10 फुट का पेड़ मिला, आज 15 फुट का पेड़ मिला है, कई फुट का लगा दो, 2 साल में तैयार हो जाएगा। और जो कटाई का देंगे वो तो उनको मुआवजा मिलेगा, वो तो मिलेगा, है सरकार को ही मिलेगा वो भी। आज इनको काट के ले जाएंगे, जितने कटे हों उतना के पेड़ लगा दो, उससे डबल के लगा दो, उससे ज़्यादा तावड़े होंगे। कोई फलदार लगाओ या कोई अच्छे पेड़ लगाओ, ये अड़क नहीं है सारे। ये खेती में मार करी वैसे भी मार करते, कोई अच्छे पेड़ लगने चाहिए। ये है कि उनका तो समाधान है नहीं। वो एक वो कह देगा कि भाई हमारे तो प्रस्ताव नहीं पास हो रहा, हमसे दे नहीं रहे, तो उनका क्या, या तो PWD करना नहीं चाहती भाई, सीधी ही बात है, या तो करना नहीं चाहती भाई। वो तो कह देते हैं PWD वाले दे नहीं रहे परमिशन, या तो जो सरकार चाहे तो 1 दिन में परमिशन मिलती है, नहीं तो भाई ऐसा नहीं है परमिशन नहीं मिल। जिस दिन कोई काम, अब सीएम आया एक रात में है ना, चरखी दादरी में मंडी में स्टेज तैयार कर दिया, अब वो फूट भी लिया। और तो वो काम यहाँ भी हो उसका है, ये पेड़ 1 दिन पाड़ के ना और भाई काम करके अगले दिन नए लगा दो, तो वो एक काम है। जो सीएम आए PM आए तो काम होते हैं, नहीं आए तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर 2-2 फुट के गड्ढे थे, आज है ना यहाँ पर CC कैमरे लग रहे हैं, जो उनकी फुटेज देख लो। यहाँ मोड़ पे लेकर ना रोज है ना, ये रोड नया बनाया, इसके ऊपर डेली गिरा था, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें 1-2 नहीं गिरे हों। यहाँ पर 1-2 लेडीज है ना डेली मान लेकर जो बैठ के आओ पड़ जाए रोडिया के ऊपर। क्यों, जो लेडीज अब ये बिजली वाली स्कूटी होगी वो चला गया है तो यहाँ पर गिरती है, ब्रेक लेने पड़ते हैं, वो है ना एकदम ब्रेक मारी थी पड़ती है भाई, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। आप क्या मानते हैं, कब तक ये चीजें बन जानी चाहिए, सड़क कब तक बन जानी चाहिए, ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले जो लोग हैं, जो रामनगर गांव के जो लोग, उन्हें परेशानियां ना हो? भाई साहब मैं फौजी आदमी हूँ, पिछली छुट्टी जो मैं आया था, मैं दिसंबर में आया था, तो दिसंबर में आया तब भी ये वहीं पे रुकी हुई थी और अभी भी सेम वही हालत है, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। हाँ इतना फर्क जरूर है कि पिछली जब मैं आया था तो यहाँ से लेके वहाँ तक इस रोड पे इतने गड्ढे थे, तो अभी जो बोल रहे हैं कि 11 तारीख को जो CM साहब आए थे दादरी में, उस टाइम पे ये गड्ढे भरे गए हैं। अदरवाइज इस रोड के ऊपर तो यहाँ स्पेशली हमारा यहाँ गांव से लेकर गांव जहाँ ख़त्म हो रहा है, इतनी बुरी हालत थी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई गांव का ही आदमी गिर रहा था, टूट रहा था, फूट रहा था। और एक्सीडेंट तो इतने हो रहे हैं इस रोड के ऊपर कि आपको क्या बताएं। वो जैसे भाई लोगों ने बताया कि ये 2 विभागों के बीच में एक हमारा गाँव पिस रहा है, 2 विभागों की लड़ाई है। एक विभाग बोलता है कि हमको पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल रही, एक विभाग कुछ बोलता है, उसके चक्कर में हमारा गाँव पिस रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट करें और इस रोड को एटलीस्ट 4 लेन नहीं तो जो 2 लेन बना सकते हैं उसको कंप्लीट कर दें। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर कोई भी अगर एक VIP मूवमेंट अगर इधर से हो जाए या उनके बच्चे ही आ जाएं तो उससे पहले दिन ही ये रोड रिपेयर हो जाएगा पूरा। क्योंकि आपने देखा बचाई कितना, यहाँ तक तो बना हुआ है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक बाकी मैक्सिमम 4 किलोमीटर है। गवर्नमेंट चाहे तो कब इसको नहीं कर सकती,
10 दिन का काम है, विदिन 10 दिन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट यहाँ से हो, वीआईपी लोगों के, विधायकों के, अधिकारियों के अगर बच्चे यहाँ से गुजरे, फैमिली यहाँ से गुजरे, तो सड़क की ऐसी हालत नहीं होती, तो क्या फिर आम लोगों की जिंदगी की वो कीमत नहीं है? कोई कीमत नहीं है। अब जो हमारी सोच है, क्योंकि जैसे हम इस रोड को देख रहे हैं, इस रोड की जो पिछले 10 साल से इस रोड के ऊपर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ था, सिर्फ यही बोल के 4 लेन का रोड बनना है, 4 लेन का बनना है। तो बस वही है कि चल रहा है, जैसे ही जनता घिसट रही है और ऐसे ही चल रहा है बस। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता, गवर्नमेंट अगर दी चाहे तो गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती, प्रॉब्लम यही हो रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जैसे मैं आपको बताया, 1 वीक के अंदर ये पूरी बन के कंप्लीट हो जाए। जो प्रॉब्लम आ रही है कि भी रोड के ट्री जो पेड़ पौधे इनकी परमिशन नहीं मिल रही, तो ये बात हुई, पीछे भी यही हुआ है, उनको कट करो, रोड बनाओ, नए पेड़ पौधे लगेंगे, कहाँ नहीं हो सकता, हर जगह हो जाएगा। तो बिल्कुल ये है जी, हम बुरी तरह से परेशान है गाँव, और आपके चैनल से माध्यम से एक बार फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए, लोगों का दर्द बोल रहा है, दुख बोल रहा है, क्योंकि लोगों को गड्ढों से होकर इस सड़क पर आना जाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि 2 विभागों की लड़ाई के बीच आम लोगों को पिसना पड़ रहा है। अगर इस सड़क से अधिकारियों के बच्चे जाते, वीआईपी मूवमेंट होती, तो शायद इस सड़क में कभी गड्ढे नहीं होते। इनका कहना है कि आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, शायद इसीलिए इस सड़क पर गड्ढे हैं और इस सड़क को बनने में इतना समय लग रहा है। क्योंकि इनका मानना है कि जब हरियाणा सरकार का ही पीडब्ल्यूडी विभाग है और फॉरेस्ट विभाग है, तो ऐसे में चीजें हल होने में इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने केवल यही एक सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जाए, ताकि आम लोगों को इन गड्ढों में न गिरना पड़े, आम लोग इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट का शिकार ना हो। इस वक्त रामनगर गांव के कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? श्री भगवान है जी। श्री भगवान जी, आपके गांव की जो सड़क है, ये कब से टूटी पड़ी है? काफी दिन हो लिए जी इसने टूटी हुई ने, ये बनाई जब से टूट रही है तकरीबन, है जी, काफी दिन से टूट रही है। या जब बनाई, जब मटेरियल इस हल्का लगा रखा है इसका, जब टूट गई थी। लगभग कितने सालों से परेशान होना पड़ रहा है इन गड्ढों की वजह से? 3-4 साल हो लिए जी इन्हें, कम से कम इस रोड को टूटे हुए गड्ढे काफी हो रहे हैं। परेशानी तो होती है जी, गड्ढे लगते हैं, बूढ़े आदमी परेशान हो जाए, कोई एक्सीडेंट भी हो जाए है, कोई हादसा हो जाए जी, है काफी परेशानी होती है जी। हम यहाँ लोगों को भुगतना पड़ रहा है जी, ट्रैफिक को भी काफी परेशानी हो रही है और आम जन को भी परेशानी हो रही है इन दोनों का टकराव से। किसके टकराव से? पीडब्ल्यूडी के टकराव से जी, फॉरेस्ट विभाग से, इन दोनों के आपसी टकराव से परेशानी हो रही है जी लोगों को। सरकार अगर चाहेगी तो समस्या हल हो सकती है जी। हम ये विनती करा जी, ये रोड बन जाए तो लोगों को परेशानी ना हो, आम जन को परेशानी नहीं हो। अवतार सिंह जी, 3-4 साल हो लिए जी, बनाई थी उसके दूसरे साल से टूटी हुई थी। हाँ जी। तो किस तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है टूटी सड़क की वजह से? परेशानी इतनी भारी परेशानी हो रही है, अगर कोई मर जाए तो भी कोई ताजुब नहीं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। रोजाना बड़ी दिक्कत हो है। मैं तो स्कूटर पर जा हूँ, रोकना पड़ गया है खड्डों के लिए, जगह जगह कोई अच्छा काम नहीं। बाकी सरकार के दोनों महकमे क्यों नहीं करते आपस में तालमेल, परेशान करते हैं लोगों को। ये अच्छा काम नहीं है, ये चाहिए टाइम से ठीक काम हो। वैसे तो हमारा गांव आदर्श गांव है, इसके अंदर इतने खड़े पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। 3 साल हो लिए, आज की बात नहीं है। चलिए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। राम राम जी। बात आपका नाम? कर्ण सिंह। करण सिंह जी, लगभग कितने सालों से आपके गांव की सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं? कई साल हो गए जी, गड्ढा पड़े हो डाले। ये भी देखो मरम्मत ऑर्डर तो हो रहा, कब आवा कब बना हुआ। अच्छा, आपके गांव से उस साइड तो सड़क बन चुकी है? हाँ, बन गई जी, हमारे स्कूल तक बन गई, प्राइमरी स्कूल तक। आगे 3 किलोमीटर का टुकड़ा रह गया है। ये कभी नु कहा भाई डबल वो कराएंगे रोड, बीच में डिवाइडर दे के, अब तक मंजूरी ना आई यार, कुछ ना हो यार। कभी नु कहा ये पेड़ दरख्त आंट लगाओ, वन विभाग ने दिक्कत दे रखी। ये नु कहा अलग अलग है, पैसा जमा करवा दिए वन विभाग ने, पीडब्ल्यूडी कह रही हमने दे दिए, वो नु कहा हमारे पास पैसे नहीं, पौधे लगाओ या जमीन दो, हम जो पेड़ पौधे हुआ हो इसके बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है जी। महकमा एक हरियाणा सरकार, लोग बेवकूफ़ बना रखे हैं इनने, लोगों ने परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी होती है जब आप गांव से शहर में जाते हैं इन सड़क के गड्ढों से होते हुए? परेशानी तो है जी, एक्सीडेंट हो लिया आदमी का, कई बार हो ली, मौत हो ली, लेकिन कोई नहीं सुना है। तानाशाही सरकार है। CM सैनी आया था सर की दादरी में, ये रोड राड़ी घेर के खड्डा भर दिया,
ये रोड़ी फेर भी करती हमने सारी, वही गड्ढा फेर हो गए। तो क्या मानते हैं कि ये चीज़ें जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और लोगों को गड्ढों से राहत मिल पाएगी? कोई नहीं, हम तो विश्वास छोड़ दिया, हमने तो गड्ढा है मंजूर है, गड्ढा है पर केवरो सरकार कब जाग गई कब ना जाग गई, कोई कौन जाग गई। अरे ना प्रतिनिधि दिया हुआ वोट लेने खातर आ जाए, बाद में कोई सुध को नहीं ले, कौन के करे जर के ना करे, कोई ना हो। बेशक भुगती जाओ चाहे आपस में लड़ो कटो, कोई मतलब को नहीं, ये अपनी वोट लेकर पार चले जाए। देखिए, लोगों का ये दर्द है, ये तकलीफ है, क्योंकि इन लोगों को इन गड्ढों से होते हुए आए दिन शहर जाना पड़ता है और गड्ढे इतने ज़्यादा है कि इनका कहना है कि एक्सीडेंट हो जाए तो कोई ताजुब की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा कि इनका कहना है कि कई एक्सीडेंट हुए, लोग मरे भी हैं इन गड्ढों की वजह से। तो फिर ऐसे में किस विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस पूरे मामले की? ये विभाग किससे जिम्मेदारी नहीं लीजिए, वो नु कह दे उसके अंडर आ गया, वो नु कह उसके अंडर आ गया। विभाग ये है जिसका मर गया वो अपना भुगतो, और कोई नहीं, ना क्लेम मिले नहीं कुछ, पुलिस रिपोर्ट हो मिलेगा जब मिलेगा, नहीं अपने छुट्टी करो। तो फिर आप सरकार से, अपने जनता प्रतिनिधि है या विभाग से क्या विनती करना चाहेंगे? कोई विनती नहीं सुना है, कोई नहीं करे भाई साहब, कोई भी पूरा से वोट लेकर पार चला जाए, दावा बड़ा बड़ा करे, बाद में कोई ना। जी हाँ, हमारी यहाँ फैमिली आईडी ताई नहीं बना हुआ है, फैमिली आईडी नहीं बन रही, 5-5 साल हो गए। हालिया राम राज्य बहुत बुरा हाल है, तानाशाही सरकार है, जो कर दिया वो कर दिया, नहीं करा नहीं कर। शरण सिंह, जब से सड़क बनी जब पाछा थोड़ा दिन बाद गड्ढा हो गया, रोज एक्सीडेंट रहे, कदे कितने कदे कितने। एक सड़क का साथ साथ या खाई खोद दी ना, तो इसकी मट्टी एक सार करी ना या पक्की करी, रेत धूल उड़ती रहे। तो मकड़ानी ले गया था वह पाइपलाइन, तो उनकी जिम्मेवारी की में तो बनाए है भाई, एक सार करवा के इन गड्ढा ना ठीक करा, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर ऐसे में किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन दुर्घटनाओं की? तो महकमा लेनी चाहिए जी, रोड का महकमा है PWD, उसको लेना चाहिए, उसको ठीक करवा हुआ है। जगह जगह खड्डा हो रहा है, समस्या ये आती है जगह जहाँ गड्ढा से अंधेरे में तो थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाए तो आ ही नहीं सका हम तो, और क्या जगह जगह वो हो जाए खड्डा, एक्सीडेंट का भय रहता है, तो जल्दी जल्दी निकलने की सोचता हूँ। कई बार इन ज़मीन की खाना पूर्ति करने खातर भाई वहाँ देनी है वहाँ देनी है, मतलब बात सिरा नहीं चढ़ी इनकी, तो नहीं चढ़ी तो वो जू की तो पड़ी है, इवन कह भाई उरे बना दो जित पड़ी है गई। ये रोड बन रहा था दादरी चिड़िया रोड, इसमें दादरी से जो हमारा रामनगर गांव तक का एरिया है, ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के करीब है, जो कि 4 लेन हमने प्रपोज किया था, 4 मार्गीय रोड बनाने के लिए। लेकिन इसमें फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट के कुछ पेड़ आ रहे हैं, जिसके लिए हमने अप्रूवल लेनी थी उसको डिफॉरेस्टेशन के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और प्रॉपरली वो क्लियर नहीं हो पा रही। उस जो अप्रूवल के रिगार्डिंग हमारा 4 लेन का कार्य है वो नहीं हो पा रहा, तो इस कारण वो अभी फ़िलहाल बंद है। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी हम उस कार्य को दोबारा शुरू कर देंगे। सर सुनने में आता कि बदले में ज़मीन फॉरेस्ट विभाग को दे दी गई है और चीज़ें हल हो गई है, लेकिन दोबारा से वही बातें सामने आई हैं कि बात नहीं बन पाई। जी, ये हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिफॉरेस्टेशन के लिए पेड़ जो भी आते हैं, उसमें इनका ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, उसमें हमने अप्लाई किया था, जिसमें हमारे जो पेड़ काटने के एवज में लैंड कोई ट्रांसफ़र करनी होती है, डिपार्टमेंट ने उसको कुछ ट्रांसफ़र किया था उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभाग को, लेकिन वो हमारे अलग अलग टुकड़ों में थी। कुछ समय समय पे उस पर ऑब्जेक्शंस लगते आए, ट्राई किया है उनको रिमूव करने का, बट अभी तक काफ़ी टाइम से वो हमारा जो हमारा अप्रूवल नहीं हो पा रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग है। जैसे ही वो हमारी अप्रूवल हो जाएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्टर रेडी है और अप्रूवल होते ही वो उसको काम करने के लिए तैयार बैठे। सर लगभग कितनी ज़मीन देनी है फॉरेस्ट विभाग को? ये हमारी 5.something हेक्टेयर है, वो हमारी हमने उसको अलग अलग टुकड़ों में दिया था, तो वो प्रोसेस में है। सर जो टुकड़ा बचा हुआ है 3 किलोमीटर का, इसमें काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, लोग गिर रहे हैं, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं फिलहाल अगर बात करें तो। ऐसे में क्या डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर ठेकेदार जिसने इस पूरा टेंडर लिया है काम करने का वो जिम्मेदारी लेगा? नहीं, हमारी नॉलेज में ऐसा कोई इंसिडेंस वैसे आया नहीं। समय समय पे उसको हम पैचअप भी करा रहे हैं। अभी मतलब
लेकिन बारिशों का थोड़ा बीच में 2-4 दिन से जो बारिश का कुछ मौसम ख़राब हुआ है उसमें कोई हुआ हो वो हमारी नॉलेज में नहीं, बाकी हम उसको साथ के साथ पैचअप करा रहे हैं। जैसा कि इस वक्त मैं चरखी दादरी जिले के रामनगर गांव में मौजूद हूं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वाहन यहां से गुजरते हैं तो धूल उठती है और जब लोग यहां से गुजरते हैं तो मन में एक्सीडेंट का डर होता है और कई एक्सीडेंट यहां हुए भी हैं। लोगों का कहना है कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में आए थे उस दौरान यहाँ सड़कों के गड्ढे जरूर भरे गए थे, लेकिन अब वो जो मटेरियल गड्ढों में डाला गया था वो धीरे धीरे निकल गया है, वैसे ही हालात बन गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से वीआईपी एंट्री होती, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के अगर बच्चे परिवार अगर यहाँ से गुजरता तो शायद ये सड़क ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब महज एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में आए थे उस दौरान ये सड़क के गड्ढे भर दिए गए थे। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं आते हैं तब जो व्यवस्था बनती है उससे लग रहा है कि मानो आम लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो सकती है। लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द जो दोनों विभाग हैं, चाहे मामला इन दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन उस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए और आम लोगों को इस पूरे मामले के बीच नहीं पिसना चाहिए। लोगों का कहना है कि उन्हें वोट दी थी अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को, ये सोचकर कि उनकी जो वोट है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो यूज कर पाएंगे और एक नया बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि शायद वो व्यवस्था नहीं बन पाई, वो जो सपने उन्होंने सोचे थे, जो व्यवस्थाएं के वायदे उनसे हुए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सड़क अभी भी जो के तो पड़ी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन से बातचीत की है, तो एक्शन का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग को लगभग 5 एकड़ जमीन देनी है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। ऐसे में पेड़ कटने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट विभाग से परमिशन नहीं मिल पाई है। पहले भी फॉरेस्ट विभाग को पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगभग कई टुकड़ों में ज़मीन दी थी, लेकिन बात सिरे चढ़ गई थी, लेकिन बाद में फॉरेस्ट विभाग ने अलग अलग जगहों पर ज़मीन लेने से इनकार कर दिया और ये पूरा मामला अटक गया और लोगों को अब यहाँ से गुजरते वक्त काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। आखिरकार देखना होगा कि हरियाणा सरकार कब तक इन पूरे मामलों पर, इन हालातों पर संज्ञान लेंगे और कब आम लोगों को इन गड्ढों से राहत मिलेगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।